चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इन पाकिस्तान। इसके इंट्रो से हम स्टार्ट करेंगे। द प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का टॉपिक ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि बेलमेंट जो है वो एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की, और ये उसकी फर्दर जो है प्लेज बेलमेंट की एक स्पेशल टाइप है वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि जो भी मुआहदा जो भी वादा उसने किया होगा ये उसकी श्योरिटी होगी, उसकी गारंटी होगी और वो उसको कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। इन पाकिस्तान द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ जो पहले पढ़ी थी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को, तो बेलमेंट के इर्द जो बात घूम रही है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है, ठीक है। तो ये उसी की एक टाइप है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्लेज का। गिरवी रख देना कोई एक चीज, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो होनी मूवेबल चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसमें इसकी डेफिनेशन पर आए। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी नेचर को डिफाइन जो है, जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है वहीं से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस नेचर का, किस टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ से हम आगे कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन ऑफ प्लेज है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इसका रेलेवेंट प्रोविजन है 172 का, लेकिन कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों से भी पूछना है कौन सा रेलेवेंट प्रोविजन इसको प्रोटेक्ट करता है। द पेमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट, यानी कि जो भी वो कर्ज ले रहा है, जो वो पैसे ले रहा है, उसके लिए वो एक चीज उसको डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, यानी कि जो अमाउंट, जो पैसे उसने लिए हैं वो उसको वापस करेगा, ठीक है, और वो चीज़ जो उसके पास उसने गिरवी रखी है देन वो वापस लेगा। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड अ प्लेज। तो यानी कि इस एग्रीमेंट को हम क्या नाम देंगे, प्लेज का नाम देंगे। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स, जो शख्स भी चीज़ दूसरे को डिलीवर करेगा इज कॉल्ड द प्लेजर, यानी ये देने वाला है, ठीक है, प्लेजर। और पॉनी, यानी कि दोनों टर्म्स उसके लिए इस्तेमाल, ऑनर, ठीक है, दोनों टर्म्स यानी कि उसके लिए देने वाले के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी या प्लेजर का आ जाएगा तो या अपना उसको पॉनर का नाम देंगे। एंड द पर्सन टू हूम द गुड्स एंड डिलीवर्ड इज कॉल्ड द प्लेजी और पॉनी, ठीक हो गया। इन दोनों इसके क्या हैं, लीगल टर्म्स है, एक पार्टी देने वाली है और एक पार्टी लेने वाली है। और कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक हमने पढ़ा था कि दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक हो गया। और दोनों पार्टीज के नाम जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ही बता रहा होता है कि पार्टीज के नाम क्या है। ऑफरर, ऑफरी, ठीक है, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था। एसेंशियल्स है इसके वैलिड प्लेज के। अच्छा, टू मेक अ वैलिड प्लेज द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। अब कहते हैं कि जो वैलिड प्लेज होता है वो कौन सा होगा, वैलिड प्लेज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। डिलीवरी ऑफ गुड्स, सबसे पहले तो ये है कि घर में अपने पास ही रख कर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसको वो चीज़ें डिलीवर करनी ज़रूरी हैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि आइदर फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें हम कहेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसका कॉन्सेप्ट ये है। गुड्स मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, आगे वो बात कि कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर। प्लेज मस्ट बी, मस्ट का वर्ड है, मस्ट बी फॉर अ लॉफुल डेट और प्रॉमिस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं वो वैलिड तब भी होता है जब आप उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट सारी की सारी आप उसकी पूरी कर रहे होते हैं कानून के तकाज़ों के मुताबिक, तो वो फिर जो है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होता है। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल कंसेंट। अब एक शख्स चीज़ दे रहा है, दूसरा वो चीज़ ले रहा है, और दोनों के दरमियान में जो है कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, प्लेज का हो रहा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय कंपल्शन नहीं हो सकता, इसके लिए फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी होती है, और म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मुलेट होते हैं। क्लियर? राइट्स ऑफ पॉनी यानी कि प्लेजी के राइट्स क्या हैं।
यानी कि जो ले रहा है, जो चीज़ ले रहा है, यानी ज्वेलरी बैंक, यानी कि यहाँ पर पोजीशन किसकी आ रही है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, बैंक ले रहा है तो अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए प्लेजी। राइट टू रिटेन गुड्स, वो सबसे पहले तो वो चीज़ें उससे लेगा, ठीक है, until the debt is paid, जब तक वो कर्जा वापस नहीं कर देता तब तक वो चीजें अपने पोजेशन में रखेगा। क्लियर? राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, अब ये बात आ रही है राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, अगर उसका कोई खर्चा होगा उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा, अगर कोई चीज़ हो जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उसने जो चीज़ें जब आप साइन करते हैं तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर करते हैं, तो उसमें वो तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या कोई भी चीज़ किसी भी मद में उसने लिखा होगा तो उसने उसकी ग्राउंड क्लियर की हुई होगी अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें तो काइंडली अच्छे से उसको पढ़ के समझ के तो फिर उसको साइन करें। अच्छा, फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ गुड्स, अगर किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, स्टॉक करने के लिए उसके अगर कोई एक्सपेंसेस उसके ऊपर आए हैं तो फिर वो आपसे उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं राइट टू सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पॉनर इफ द डेब्ट इज नॉट पेड, अगर वो कर्जा वापस नहीं करता, राइट टू सेल, तो वहां पर उसका हक क्या है कि वो उस चीज को क्या करेगा, सेल करेगा आफ्टर गिविंग नोटिस, लेकिन उससे पहले उसने क्या करना है, प्रायर नोटिस देना है उसको कि भाई तुम डिफॉल्ट में जा रहे हो। इज इट क्लियर? ड्यूटीज ऑफ ऑनी, अब यहां पे उसकी ड्यूटीज आ जाती, मस्ट टेक रिजनेबल केयर ऑफ गुड्स, कि जब उसने वो चीजें उससे ली हैं तो उसने उसको केयरफुल तरीके से रखनी है। कैन नॉट यूज द गुड्स, उन चीजों को अपने साथ ही इस्तेमाल में या किसी और को यूज करने के लिए वो नहीं दे सकता, ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, उसकी ड्यूटीज में आता है, उसके फ्राइज में शामिल है। मस्ट रिटर्न द गुड्स विद द डेब्ट इज पेड, कर्जा जैसे ही वापस हो गया उसके बाद वो प्रॉपर्टी, वो चीजें रखने का मजाज नहीं है, उसने उसको हर हाल में वापस कर दिया। राइट ऑफ ऑनर, राइट टू गेट बैक गुड्स आफ्टर रीपेमेंट, राइट टू गेट बैक यानी कि उसका हक क्या है, ऑनर जिसने चीजें दी थी, राइट टू गेट बैक गुड्स आफ्टर पेमेंट, राइट टू रिसीव नोटिस बिफोर सेल, तो जब उसे सेल करना है तो उसको नोटिस देना है, राइट टू क्लेम सरप्लस इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर मोर देन द डेब्ट अमाउंट। अब वो कहते हैं, जैसे मैंने गोल्ड की आप लोगों को एग्जांपल दी थी, तो उसका 40% आपको मिलता है, 100% नहीं मिलता, 40 या 60 जो भी उसकी बैंक की पॉलिसी होगी कि इतने परसेंट वो देते हैं, उसकी टोटल अमाउंट ज्वेलर से इसीलिए लगवाई जाती है ना, कोई एक्यूरेट अमाउंट बता सकेगा कि कितनी मालियत की चीज़ है, उसके बाद वो स्टैम्प करके तो भिजवा देता है, ठीक है, सील बीच में इसकी कटिंग कर लेनी, ठीक है, कॉन्टिन्यू पर आ जाए, उसके बाद ड्यूटीज करने के बाद कॉन्टिन्यू। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी लोन्स, जितने भी लोन्स दिए जाते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट, एंड फुलफिलिंग प्रोमिसेस, ताकि अपना जो टाइम आपने वादा किया हुआ है उसको टाइम में कंप्लीट करें, पूरा करें उसको, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द बोथ द क्रेडिटर एंड द डेटर, यानी कि कर्ज लेने वाला, कर्ज देने वाला, दोनों को जो है सेफ एंड सिक्योर करता है। अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान या अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। थैंक यू।